ठीक है, आप जैसे अभी टॉपिक देख रहे हो, तो टॉपिक बस उसका अगला क्रम ही दिखा रहा है। कल हमने टॉपिक पे बात की थी कि जो लोकतंत्र होता है, किस हद तक मतलब उसका क्या दायित्व होता है लोकतंत्र में मीडिया का। और आज का टॉपिक नंबर 2 देखोगे तो सामने बिल्कुल उसका अगला क्रम कि कहाँ तक ये दायित्व पूरा हो पाया। केवल मीडिया वाले की एक परिदृश्य में नहीं, बल्कि लोकतंत्र के उद्देश्य की प्राप्ति हमने कहाँ तक कर पाई है, उसकी बातें एक अगला स्तर ही सामने एकदम साफ-साफ दिख रहा है। पहला टॉपिक भी अगर नव साम्राज्यवाद के मुखौटों को देखो, तो मैं थोड़ी बात ये भी करना चाहता हूँ कि ये मुखौटे क्या अभी भी बने हुए हैं? जैसे मैंने नॉर्मल सा गूगल किया, तो उसमें एक में तो चलो ठीक है बता रहा था कि एक तरह से ये धोखा है और कह सकते हैं कि क्रूरता का परिचय, या फिर यूरोप के जो लोग थे, या फिर जो भी और महाद्वीप के लोग थे, भारत और अफ्रीका महाद्वीप पर इनकी क्रूरता थी। लेकिन ब्रिटानिका एक वेबसाइट है, उसका मैंने खोला तो उसमें बिल्कुल वही था कि ये मुखौटा अभी भी बना हुआ है। और उसमें एक ऐसा वाक्य था, आप अगर उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये लगभग वही मान रहा है कि हमने जो भारत पे शासन किया या फिर उसको उपनिवेश बनाया, या फिर अफ्रीका जो था, अफ्रीका की बातें तो उसने की ही नहीं। बिल्कुल ऐसा था कि भारत जैसे उपनिवेशों में अराजक जैसी स्थितियों के कारण हमने वहाँ पे शासन किया, या मतलब एक नॉर्मल सी लाइन, उनका शासन करना कोई उनके लिए धूर्तता का विषय अभी भी नहीं है। तो इसको आप मतलब एक तरीके से यही है, समझ सकते हो कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक थोड़ा भी अगर जानते होगे तो वो बता सकते हो कि मुखौटे किन-किन रूप में, या फिर एक छद्म रूप कैसे उन्होंने छला, या फिर उनका जो मेन उद्देश्य था, वो उद्देश्य की प्राप्ति हमें कैसे एक धोखे में रख के प्राप्त किया, तो इस पे बातें कर सकते हैं। और तीसरा टॉपिक अगर आप लोग देखोगे तो एक सामान्य सा टॉपिक है। मतलब सामान्य सा इसलिए नहीं कह रहा कि इसमें कोई चीज़ें दिक्कत वाली, सामान्य सा इसलिए क्योंकि जीएस 4 में आप इसको देखते ही हो कि लोक सेवक को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। और चौथा टॉपिक थोड़ा मुझे अच्छा लगा एक तरह से ये कि अभी तक जितने हमने टॉपिक किए, उनमें से ये टॉपिक ऐसा है, या फिर कल भी कुछ टॉपिक ऐसे थे जो अमूर्त की ओर ले जाते, या फिर जो एक गहरे भाव को लिए हुए सामने आते। और एक तरह से यही है, सभ्यता की प्रगति से संस्कृत का ह्रास होता है। तो अगर आप समझोगे ना तो चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं कि एक मुट्ठी में अगर सब कुछ समेट लेना आसान है, तो वो आसान कुछ छोड़ने के बाद ही हो पाएगा। या फिर एक कविता की बात की जाए तो एक मुट्ठी में सब कुछ समेट लेना आसान नहीं, कुछ पाएँगे, कुछ खोएँगे, विकास की दास्ताँएँ। वही एक सामान्य सी चीज़ें हैं कि अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, तो वो प्राप्त की हुई चीज़ों में कुछ चीज़ें शायद छूटती हैं। हो सकता है कि आप उन्हें सँभाल कर रखो, या फिर प्रबंधन करने का तरीका समझ जाओ, तो वो आपके साथ रहेंगे। तो वही है ना, सभ्यता और संस्कृति, तो सभ्यता संस्कृतियों का समुच्चय है। और अगर उन समुच्चय में एक जैसे आप लोगों ने अगर मैथ में किया होगा, एक डोमेन बनता है, उस डोमेन में अगर आप नए सेट्स लाते हो तो शायद कुछ सेट्स बिगड़ जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं, एक तरह से आप उसको इसी आधार पर समझो, अगर सभ्यता जो है संस्कृतियों का समुच्चय है, तो उस सभ्यता में नई संस्कृतियाँ आएँगी, तो शायद कुछ सभ्यताएँ पीछे छूट जाएँ। क्योंकि जो मूल भाव होता है ना, परिवर्तिन संसारे मूलः, कि परिवर्तन ही संसार का मूल है। और अगर आज आप 2024 का टॉपिक लेकर देखोगे तो टॉपिक भी सेम ही था कि जंगल अगर सभ्यताओं के मतलब एक प्रारंभिक रूप में आते, अगला क्रम उसका रेगिस्तान होता है। तो वही बता रहा है कि पीछे छूट गया वो जंगल था, आगे जो एक संस्कृत बनी वो रेगिस्तान वाली। वही बातें आप इसको कई हिस्सों में रिलेट करके, चाहे ऐतिहासिक मामला हो, या फिर पॉलिटिकल हो, या फिर जो भी चीज़ है, अगर आप नियम कानून बदलोगे तो कुछ चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें अगर आपको सामने लाना है। और कभी-कभी कुछ अच्छी चीज़ें छूट जाती हैं, तो उसको हम हाश मानते हैं, कुछ अगर चीज़ें छूटती हैं तो हम कहते हैं अच्छा हुआ पीछा छूटा। तो ऐसी बातें इस पे भी सोच सकते हैं। और 5वाँ टॉपिक अगर आप लोग आज देखोगे तो एक कॉपी आई हुई थी, मतलब इस पे लिखा हुआ ऐसे, उसको चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो। अगर पूरी तरीके से इसका भाव समझो ना,
अच्छा बुरा स्वयं में कुछ नहीं, केवल विचार ही अच्छा बुरा बनाते हैं। तो आप अशोक को देख सकते हो। अशोक का रूप कलिंग से पहले वाला और अशोक का रूप कलिंग के बाद वाला, उसके विचार ही हैं जो उसको एक अशोक महान की संज्ञा बाद में दिलाते हैं, या फिर अशोक महान की संज्ञा तब दिलाते हैं जब उसका एक सामने वाला रूप था। तो आप उसको एक अर्थ में समझ सकते हो कि जो हमारे विचार है ना, वही हमको अच्छा बुरा बनाएंगे। या फिर आप इथिक्स में भी पढ़ते हो तो वही, या फिर आप अगर साहित्य में पढ़ोगे प्रेमचंद को, तो उनका भी यही बताना है कि इंसान है, इसमें अच्छाई बुराई का एक अनुपात होता है। कोई इंसान केवल नहीं अच्छा होता, कोई इंसान केवल नहीं बुरा होता। तो इस आधार पर इस ऐसे को भी कर सकते हो। और लास्टली जो टॉपिक है, पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया कि टॉपिक कहना क्या चाहता है, लेकिन कुछ प्रश्न या फिर कुछ खोजों के बाद मुझे लगभग ऊपरी समझ हो गई। आप लोगों के साथ बात करके शायद कुछ समझ और बेहतर हो पाए। तो फिलहाल हम बात करते हैं छठवें टॉपिक पे, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति। तो अब आप बताओ कि किन किन प्रश्नों को लेकर या फिर किस संदर्भ में हम सोचेंगे तो इस ऐसे के एक कह सकते हैं कि मजबूत नींव बनाकर एक अच्छा ऐसे बना पाएंगे। तो आप लोग कुछ सवाल बताइए जरा कि क्या क्या इस पे सोचना चाहिए, क्या क्या सोच सकते हैं। या फिर आप लोगों ने वोट किया है तो शायद कुछ सोच समझ के किया होगा, कि इस पे कुछ सोचा होगा तभी, क्योंकि मुझे लगता है वोट उसी टॉपिक पे करना चाहिए जिस टॉपिक पे आपने कुछ काम किया हो, या फिर देखते ही थोड़ा आनंद आए। मतलब ये यहाँ पे वोट करने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम एक इस ऐसे पर बात करेंगे। वोट करने का मतलब ये है कि हम उस स्तर पर अपने को ला लें कि जब 8 ऐसे सामने होंगे तो 2 ऐसे चुनने में वो झिझक वाली चीज ना रहे। वैसा ही आ जाए एक अवचेतन योग्यता वाली स्थिति, कि देखते ही हम समझ जाए कि इस ऐसे पर हम अपनी कुछ कमांड रखते हैं। तो आप लोग बताओ कि किस आधार को आप सोच के इस ऐसे को चुना है, और क्या क्या बातें मतलब एक कही जा सकती हैं इसमें। कोई बताए जरा। कोई बोल रहा है क्या कुछ। कोशिश करिए कुछ भी। सर जी जी। सर मुझे लगता बोलिए। है यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता को एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है। मतलब ये आप कहना चाह रहे हो कि आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता का संबंध की बातें हम कर सकते हैं कि ये कैसे अपने आप में संबंधित है। ठीक यस है। सर। और कुछ। हाँ तो सर। जी जी। हेलो। सर जी जी। मतलब आध्यात्मिकता और विज्ञान का मतलब संबंध देखे तो ये कई सदियों से चला आ रहा है। जैसे विज्ञान को लंबे समय तक तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जा रहा है, और जबकि आध्यात्मिकता को मतलब आस्था और रहस्यवाद व्यक्तिपरक अनुभव से जोड़ा जा रहा है। तो इसको मतलब थोड़ा देख सकते हाँ बढ़िया। और कोई कुछ। देखिए आज तो सबसे बड़ी बात है, मुझे भी क्लियर क्लियर नहीं पता इतनी बातें किस पे क्या सोचा जाना चाहिए। बस एक लगभग अनुमान सा ही है कि इस पे क्या क्या सोच सकते हैं, कैसा इसका रूप होगा। क्योंकि ना तो हमने मतलब एक जैसा भी हमारा रूप बना वर्तमान समय में कह सकते हैं वो वैज्ञानिक आधार, या फिर शायद कह सकते हैं कि वो वैज्ञानिक आधार, या फिर विज्ञान ही हम पढ़े चले आ रहे हैं नियम कानूनों को। उस स्तर पर हमने वो एक अध्यात्म वाली चीजें या फिर धर्म को भी विज्ञान के नजरिए से, कि उसके अंदर जो नियम है उसको नहीं जाना है, तो शायद इसका ऊपरी रूप ही बनेगा। फिर भी प्रयास आप लोग कर सकते हो। और क्या सोचा जा सकता है इस पे। मुझे लगता है कि एक चीज ये भी सोचनी चाहिए कि आध्यात्मिक इंसान और दूसरी चीज वैज्ञानिक इंसान। तो इस पर भी हम थोड़ी बातें सोच सकते हैं। और एक जैसा इन्होंने बताया कि इसका संबंध, तो ये भी हम सवाल पूछ सकते हैं, क्या विज्ञान और आध्यात्म दोनों अलग अलग हैं। और कोई। भारत ने अपने बहु प्रतीक्षित चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। अभी कुछ ही समय इसरो
ये टॉपिक से कैसे रिलेटेड हुआ? सफलता के लिए पूजा मतलब ठीक है, अगला क्रम हो सकता है। आप अभी कहाँ पे हमें सोचना है ये थोड़ा ज़रा समझाइए। टॉपिक से रिलेटेड आगे कर सकते हैं इसको। हुँ, कुछ मामलों में अलग है, सर कुछ मामलों में जी, जी, बोलिए। टॉपिक कौन सा है मतलब अभी आवाज नहीं आ रही थी तो मतलब ये नहीं पता टॉपिक कौन सा बोल रहे टॉपिक नंबर 6 है आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति। ओके। तो कोई कुछ और बताना चाहता है कि किस-किस संदर्भों पे हम बात कर सकते हैं या फिर हमें करना चाहिए बातें? सर, जी, जी। मुझे लगता है कि समाज में आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता को लोग एक दूसरे के विरोधी समझते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों एक दूसरे के आस साथ है, एक दूसरे के पूरक पूरक ही है, क्योंकि वैज्ञानिकता है जो है वह रियलिटी को ढूँढता है, और आध्यात्मिकता भी एक तरह से खोज ही है। बढ़िया, ठीक है, इस पे भी अ, बातें कर सकते हैं। जैसे देखो दोनों का अंतिम उद्देश्य तो सत्य को खोजना ही है। आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता अंतर्मुखी सत्य को समझती है, जबकि वैज्ञानिकता प्रवृत्ति बाह्य संसार के सत्य को खोजती है। उसी तरह आध्यात्मिकता प्रेम और दया को बढ़ावा देती है और वैज्ञानिकता प्रवृत्ति समाज की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। बिल्कुल। दोनों में एक सेम तो है, कहीं-कहीं समानता तो है ही है और विरोधाभास भी है कहीं। जैसे देखोगे कि वैज्ञानिकता प्रवृत्ति और तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होती है, जबकि आध्यात्मिकता विश्वास और अनुभव पर आधारित होती है। वहीं जी, जी। विज्ञान में प्रयोग और गणना का सहारा लिया लेते हैं, जबकि आध्यात्मिकता में ध्यान और साधना का लेते हैं। तो इससे अंतर भी होता है थोड़ा बहुत। तो शुरुआत कर सकते हैं इधर से ही कि परिचय से, उसके बाद सीधे आध्यात्मिकता के बारे में और उसके महत्व के बारे में। जो भी हुँ, आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और मानवता और नैतिकता ये सब। उसी तरह वैज्ञानिक के बारे में बताएँगे, उसके महत्व की प्रगति कैसी होती है, विकास, समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाता है, तथ्य और विश्वास से कैसे वैज्ञानिकता को महत्व दिया जाता है, ये सब उस पर चर्चा करेंगे। फिर साथ में दोनों की समानताओं पर चर्चा करके फिर उनमें विरोधाभास और समन्वय को साथ में लेकर समकालीन संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता लेकर आएँगे, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन, समाज में संतुलन, ये सब लेकर निष्कर्ष करके खत्म कर देंगे। तो जी, इस जी। तरह चलता है। और निष्कर्ष हमारा यही होना चाहिए कि हम वैज्ञानिक और आध्यात्मिक इंसान बने कैसे, है ना? हुँ। शायद मैं सही हाँ, कह रहा हाँ। हूँ। और ये सो दोनों ही एक जीवन के स्वामी अनिवार्य जी, जी। सर एक हाँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मतलब मनुष्य का भविष्य उसी सही अर्थों में वैज्ञानिक और सच्चे आध्यात्मिकता होने पर टिका है। विज्ञान को जहाँ धर्म से मानवीयता की सीख लेने की जरूरत है, वहीं धर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की आवश्यकता है। तो मतलब इससे शुरू कर सकते हैं। जी, जी। और मतलब आप जो आपका ये विचार था स्वामी विवेकानंद का, यही कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान? और दूसरा जो आध्यात्मिकता है या फिर धर्म है, ये रूढ़ि है या फिर हमारी कुंठित मानसिकता है? मतलब एक सवाल वाला भी नज़रिया हमारा होना चाहिए, परखने वाला, है ना? जैसे सवाल उठते हैं कि विज्ञान ने मनुष्य जाति का संहार के कगार पर ला दिया और अगर एक विज्ञान से प्रभावित लोग होंगे, तो वो कहेंगे कि धर्म ने मनुष्य को रूढ़िवादी बना दिया। तो इस संदर्भ में आप कहना चाहते हो, है ना? ठीक है, तो अब शुरू किया जाए? अब जैसे इंट्रो की बात रही तो इंट्रो यही है एक सामान्य सा अगर एक तरीका होगा क्योंकि हम ज़्यादा तो उतना एक ऐसे में परिपक्व नहीं है तो समान सा नज़रिया ही है कि हम क्या आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता दोनों को डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे कि इसकी परिभाषाएं क्या हो सकती हैं एक तरह से इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं लोगों के जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना है कि रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम मतलब विज्ञान जो है साइंस के बिना अंधा है
और साइंस विज्ञान के बिना लंगड़ा है, मतलब साइंस अध्यात्म के बिना लंगड़ा है। तो ऐसी बातें अगर एक सवाल ही बन जाए कि वास्तव में अगर ये बता रहे हैं कि इसके बिना दोनों मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तब हम कैसे कहें कि एक विरोधाभास वाला रूप। और अगर उसी विरोधाभास वाले रूप को ही एक जस्टिफाई अगर उसी एक रूप को हम जस्टिफाई करना चाहेंगे, तो एक ऐसी कह सकते हैं कि हमारा इंट्रो बनेगा कि पहले तो आप ये बताओ कि दोनों मतलब जैसे सर ने बताया कि दोनों की चरम सीमा सत्य पर आधारित होती है। और अगर चरम सीमा सत्य पर दोनों की आधारित है, मतलब समझो कि मार्ग दोनों के भले अलग-अलग हों, लेकिन जो उसका मंजिल है, वो मंजिल एक तक पहुँचता है, तो हम विरोधाभास वाले रूप को पहले थोड़ा जस्टिफाई करेंगे एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तर्क के आधार पर। और ऐसे ही मतलब थोड़ी-थोड़ी बातें आप लोग बताओ कि क्या-क्या सोच सकते हैं इस विषय में? क्या-क्या मतलब एक इंट्रो की शुरुआत होनी चाहिए? विज्ञान क्या है और आध्यात्मिकता क्या है? क्या विज्ञान को जानकर आध्यात्मिकता को समझा जा सकता है? बढ़िया। क्या आध्यात्मिकता को जानकर विज्ञान को समझा जा सकता है? बढ़िया। आध्यात्मिकता का विज्ञान से क्या संबंध है? आध्यात्मिक व विज्ञान द्वारा नियमों की खोज। बढ़िया। अब कोई बताए इसको इंट्रो कैसे मतलब स्टार्ट करेंगे? एक सॉलिड स्टार्ट। हाँ, बताइए। कुछ आप बता सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। कोई बोलना चाहता है इसकी शुरुआत कैसे की जानी चाहिए? कोई बोलेगा या फिर नहीं? अ, देखो, अगर मुझे लगता है एक शुरुआत वाला, मैं सिर्फ अपना नज़रिया दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इतनी बारीक से कुछ पता नहीं है उसके बारे में। बस एक सामान्य सा नज़रिया। अगर देखो, दोनों में संबंधों की बात की जाए ना, तो संबंध सिर्फ ऐसा है कि दोनों नियमों की खोज करते हैं। अगर भीतर की गहराई के बिना सच्चाई को नहीं जाना जा सकता, मतलब आप समझो कि विज्ञान वर्तमान समय में प्रासंगिक बना हुआ है, किसी से छिपा नहीं। कि अगर कहा जाए कि आप धर्म को मानते हो या फिर विज्ञान को ज़्यादा प्रासंगिक मानते हो, तो कहेंगे कि हम विज्ञान को ही ज़्यादा प्रासंगिक मानते हैं। लेकिन क्या वास्तव में बिना किसी वैज्ञानिक पक्ष के कोई धर्म संभव है? या फिर किसी वैज्ञानिक आधार का बिना किसी धर्म के होना संभव है? एक सवाल तो ये सामने आता ही है। और अगर एक सामान्य-सी बात है, अध्यात्म स्वयं विज्ञान है। मतलब उस आधार में समझो, आप जैसे फिजिक्स को समझ सकते हो या फिर केमिस्ट्री को समझ सकते हो। अब कोई कहेगा कि केमिस्ट्री को फिजिक्स के आधार पर समझाओ, तो क्या ये सवाल वास्तव में सवाल होना चाहिए? अगर कोई कहे फिजिक्स को केमिस्ट्री के अनुसार समझाओ, तो क्या ये सवाल होना चाहिए? दोनों अगर अपने आप में एक विज्ञान है, दोनों सत्य की ओर जाते हैं या फिर सत्य के करीब पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो ये एक उथला सवाल नहीं है कि दोनों में एक तुलनात्मक समानताएं बताओ, दोनों में क्या-क्या अंतर है, ये कैसा मतलब सवाल हुआ? और अगर आप यूपीएससी का सवाल भी पूछोगे ना, तो वो सवाल अंतर वाला है ही नहीं, वो सामान्य सा पूछ रहा है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के बारे में आपको बतानी है कि एक आध्यात्मिक मनुष्य कैसा होता है, एक वैज्ञानिक मनुष्य की प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, और उन्हीं को हमें निष्कर्ष का आधार भी बनाना है। निष्कर्ष की बातें पहले कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम विरोधाभास में ज़्यादा ले जाना चाहें, तो वो थोड़ा प्रवृत्तियों को बताने की जगह विरोध वाला या फिर नकारात्मक पक्ष को ही ले जाएगा। और हमारा जो अंतिम उद्देश्य रहेगा निष्कर्ष का, कि हम आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्यक्तित्व बने कैसे, तो वो सवाल शायद कमजोर पड़ जाए, क्योंकि ये सिर्फ उथली बातें है ना कि इसके दोनों को आधारों को लेकर आप तुलना करो। तो जरा इस पे हम बातें करते हैं कि एक वैज्ञानिक इंसान होता क्या है? कोई बताना चाहेगा? ज्ञानी के कुछ मतलब इंसान वो हुँ, होता हुँ। है जैसे मतलब वो किसी चीज के मतलब खोज के लिए अभ्यास करता रहता है, मतलब वो रुकता नहीं है, तो वो उसको वैज्ञानिक आदमी मान मतलब आप ये कहना
चाह रहे हो कि बिना प्रत्यक्ष के या फिर बिना प्रमाण के वो सत्य को भी सत्य नहीं कहेगा, ऐसा? सर वो मतलब खोज के लिए अभ्यास करता रहता है, जैसे न्यू न्यू खोज के लिए, तो मतलब उसको। हाँ, ठीक है। वैज्ञानिक इंसान का मतलब है कि वो नवीन मतलब एक शोध करता रहता है, वो सत्य के करीब पहुँचना चाहता है। मतलब मैं सत्य बार-बार इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जो हम बातें करेंगे उसको थोड़ा आध्यात्मिकता के करीब। सत्य का मतलब वही है, आप जैसे खोज कह रहे हो, तो खोज यही कि जो हमसे छिपा हुआ है, उसको हमें खोजना है। और जो छिपा होता है उसको ही हम समझते हैं कि वो हम सत्य को ही खोज रहे हैं कि वास्तविकता है क्या? तो ठीक है, और कोई बताना चाहे? और कोई बताए? एक वैज्ञानिक इंसान क्या मतलब किसे कह सकते हैं हम? एक वैज्ञानिक इंसान उसे कह सकते हैं जो तर्क तथा प्रयोग के आधार पर वास्तविकता की खोज करे। बढ़िया, और कोई? देखो ज़रा-सा मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है? अब आप चलो पहली बार मतलब एक कम उम्र के हो, कभी ना तो गाड़ी में कभी चढ़े हो, ना तो किसी बस में चढ़े हो। अब बस में आप चढ़े, आप देख रहे हो कि पीछे जो पहाड़ और पर्वत है, वो हमारी तरफ भागे चले आ रहे हैं। अब ठीक है, चीज़ें आपको दिख रही है, अब आपको वो चमत्कार लगेगा। लेकिन वैज्ञानिक एक इंसान अगर होगा, तो वो उसके पीछे की वजह पूछेगा। अगर सेब ऊपर से उसके सर में गिरा, तो उसके पीछे की वजह पूछेगा। और अगर वो वजह पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक वैज्ञानिक इंसान है, क्योंकि उसका मतलब एक वजह का पता करना, एक वास्तविकता के करीब जाने का प्रयास। हो सकता है वो वास्तविकता के करीब ना जा पाए, हो सकता है कि अगर वो सवाल में ही उलझा रहे तो उसको कोई उत्तर ना मिले, लेकिन फिर भी हम उसको एक वैज्ञानिक इंसान की संज्ञा देंगे, क्योंकि उसने उस चमत्कार को नहीं माना। उसने उस नियम को समझने का प्रयास किया कि किस नियमों के कारण वो जो पीछे की चीज़ें हैं हमें आगे आती हुई दिखाई देती हैं। पहाड़ तो स्थिर है, पर पहाड़ का आगे आना कैसे संभव हो सकता है जब हम एक आगे बढ़ रहे हैं? तो इन बातों को मतलब एक वही है कि अगर हम चमत्कार को समझने का प्रयास करते हैं, तो वही चमत्कार हमें नियमों तक ले जाते हैं और नियम ही हमें बताते हैं एक वैज्ञानिक इंसान क्या हो सकता है। मतलब सिर्फ़ ये मेरा दृष्टिकोण है। और कोई अगर बताना चाहे कुछ उदाहरण से तो? क्योंकि उदाहरण आपके थोड़े सॉलिड होंगे तो हम आसानी से इस चीज़ को समझा पाएँगे। कोई और बताना चाहे? या फिर चाहो आप धर्म के क्षेत्र में भी चमत्कार को समझा सकते हो कि चमत्कार अगर कोई इंसान कह रहा है, मतलब एक सामान्य सी बात कि इंसान को मतलब कोई सा भी धर्म ले लो, जैसे हिंदू धर्म ले लो या फिर मुस्लिम धर्म ले लो, अगर उसमें कोई प्रथाएं या फिर परंपराएं चल रही हैं, तो उनका एक वैज्ञानिक आधार ही होगा। और वो वैज्ञानिक आधार उनको जो पीछे का एक कह सकते हैं कि कारण ना पता होने के बावजूद भी उन्हीं परंपराओं के साथ हम अगर बने रहते हैं, तो उसका एक वैज्ञानिक आधार ही होगा। चाहे कर्ण छेदन के कारण एक कह सकते हैं कि जितनी प्रकार की जो होती है, आप अगर वर्तमान समय में वैज्ञानिकता ने धार्मिकता को प्रूव करने में, क्योंकि आज का इंसान तो वैज्ञानिकता के ज़्यादा निकट अपने आप को महसूस करता है। वो सोचता है कि अध्यात्म वाली जो चीज़ें हैं वो सैकड़ों सालें पुरानी हैं और जो वैज्ञानिकता है वो बस यही है 100-200 साल पहले की। लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकता भी हज़ारों लाखों वर्ष पुरानी है और आध्यात्मिकता भी पुरानी ही है। लेकिन एक को नया मानना, एक को पुराना मानना, दोनों मतलब एक कह सकते हैं खोखली बातें। अगर आप प्रौद्योगिकी को विज्ञान समझ रहे हो, तो प्रौद्योगिकी विज्ञान का सिर्फ़ एक तत्व रूप में है या फिर प्रकार रूप में। विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं हो सकती। अगर आप एक अगले सवाल में सोचोगे थोड़ा कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो विज्ञान कभी अभिशाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका एक आधार धार्मिक आधार होता है और धार्मिकता भी आध्यात्मिकता से या फिर कहें धार्मिकता या फिर आध्यात्मिकता वैज्ञानिक आधार से जुड़ी होती है। तो ये सारी
बातें एक दूसरे में जुड़ी हुई हैं और इन्हीं सारी बातों पे हमें थोड़ा सवाल करना है कि एक वैज्ञानिक इंसान या फिर एक आध्यात्मिक इंसान वास्तव में है क्या? अगर उस इंसान को समझ लेंगे, इंसान का मतलब सिर्फ़ जैसे मैं सोचता था पहले, एक कह सकते हैं आदमी बस, तो वो आदमी नहीं, इंसान का मतलब मनुष्य है और उसी को हमें पता लगाना है। अगर पता लगा लिया तो शायद हम प्रवृत्ति को भी समझ लेंगे। क्योंकि उस मनुष्य की प्रवृत्ति या फिर मनुष्य की प्रवृत्ति में ही तो आध्यात्मिकता या फिर वैज्ञानिकता होगी। तो हम सबसे पहले यही कोशिश करेंगे, पता लगाएँ कि वास्तव में ये है क्या? ये कौन-सी चीज़ें हैं? कोई कुछ और बताना चाहे तो बताइए ज़रा? सर, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, जैसे जब हम ब्रह्मांड के निर्माण का अध्ययन करते हैं, तो विज्ञान से हमें कई सारे सिद्धांत मिलते हैं, जैसे महाविस्फोट की परिकल्पना या बिग बैंग थ्योरी। इससे हमें ब्रह्मांड के निर्माण का वैज्ञानिक कारण हमें प्राप्त होता है। लेकिन वहीं जब हम आध्यात्मिकता से इसकी खोज करना चाहते हैं, तब हमें इससे एक कदम और आगे जानने के लिए उत्सुकता प्राप्त होती है। जैसे महाविस्फोट परिकल्पना से पहले हमारा ये ब्रह्मांड किस तरह रहा होगा। वही मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता का सर्वोत्तम यही है। स सॉरी सर। कोशिश करिए। हेलो सर, एक मेरा क्वेश्चन। पूछिए। सर जैसे मतलब उस व्यक्ति को जैसे मतलब वैज्ञानिक मान सकते हैं जो मतलब खोज दूसरा कोई करता है और उसका मतलब आध्यात्मिक जैसे मतलब उसका श्रेय किसी और को जाता है, तो उस व्यक्ति को तो वैज्ञानिक तो नहीं मान सकते। तो इसको हाँ, कैसे थोड़ा। क्या ये कहना चाहते हो कि खोज वो इंसान कर रहा है, पर श्रेय दूसरे इंसान को जा रहा है, तो उस इंसान को क्या हम वैज्ञानिक इंसान माने या ना माने? सर जी सर। हाँ, तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, सिर्फ़ मेरा ये व्यक्तिगत जवाब है, जैसा आपने सुना होगा, नेकी कर दरिया में डाल जैसी स्थिति, या फिर अगर कर्म की भी चाहे आप किसी भी धर्म में ले लो, अगर मुस्लिम धर्म में है ना, तो एक चीज़ होती है ज़कात, ज़कात ही है, मुझे क्लियर नहीं है, जिसमें क्या होता है आपके दाएँ हाथ को भी ना पता चले कि बाएँ हाथ ने क्या दान दिया, या फिर बाएँ हाथ को भी ना पता चले कि दाएँ हाथ ने क्या दान दिया। या फिर अगर आप हिंदू धर्म में जाओगे, तो एक चीज़ होती है कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब ऐसा कि आप कर्म करो यार, फल की चिंता क्यों कर रहे हो? अगर आपने कर्म किया है तो उसका मतलब एक नाम हो सकता है। नाम किस रूप में, कि प्रतिष्ठा के तौर पर आपको नोबेल पुरस्कार मिल गया। लेकिन जो चीज़ें आपने खुद की हैं, तो वो चीज़ों का मतलब क्यों नहीं कहा जा सकता कि वो आपने वैज्ञानिक आधार को नहीं समझा? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इंसान ज़्यादा वैज्ञानिक, ज़्यादा आध्यात्मिक होगा जो सिर्फ़ कर्म करने पर देख रहा है, ना कि उसके फल को प्राप्त करने, या फिर फल अगर मिलेगा तभी हम कर्म करेंगे, ऐसी मानसिकता वाला इंसान मुझे नहीं लगता कि वो वैज्ञानिक होगा। ऐसा-ऐसा कभी होता है ना कि आप ये कर रहे हो पर उसका श्रेय आपको नहीं मिल रहा है, तो वो आप करना छोड़ दे रहे हो, तो उसका मतलब तो सिर्फ़ साफ-सा है कि आप स्वार्थ के लिए या फिर आप लालच के लिए वो काम कर रहे हो। और लालच, स्वार्थ एक वैज्ञानिकता या फिर आध्यात्मिकता के करीब आपको कैसे ले जाएगी? अगर सत्य की खोज करना है तो सत्य तो सबसे पहले यही बताता है कि आप इंसान हो, आप भगवान हो नहीं सकते, और अगर भगवान नहीं हो सकते, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई वाला अगर आपका एक व्यक्तित्व है ही नहीं, तो ना तो आप में वैज्ञानिकता है, ना तो आप में आध्यात्मिकता है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब सिर्फ़ ऐसा कि कर्म कोई और करे या फिर जो भी हो, श्रेय किसी को नाम के आधार पर मिल रहा है लेकिन कर्म दूसरे का है, तो फल मुझे लगता है उसी इंसान को, या फिर जो एक आधार होगा उसी को हम वैज्ञानिक या फिर आध्यात्मिक इंसान कहेंगे। ऐसा मुझे लगता है सिर्फ। और कोई बताना चाहे? बस एक सामान्य-सा आपको देखिए, आप लोगों ने टॉपिक चुना है, टॉपिक पे मैंने भी थोड़ा बस काम किया, चीज़ें मुझे भी नहीं पता है क्लियर। थोड़ी मदद करोगे तो शायद करीब तक, जैसे इन्होंने लिखा ना कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो बताते हैं कि
विज्ञान बिना धर्म के लंगड़ा है और धर्म बिना विज्ञान के अंधा है। अगर इसी पे बातें की जाएँ तो यही है कि एक जो विरोधाभास वाला भाव है, उस विरोधाभास वाले को स्वयं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खारिज किया, जिसको समाज वैज्ञानिक मानता है। और उनका बस यही कहना था कि अगर आप धार्मिक नहीं हो तो आप वैज्ञानिक बन ही नहीं सकते, क्योंकि धार्मिकता लोगों की सेवा तक ले जाती है या फिर सत्य को खोजने तक। और सत्य ऐसा ना, एक तरह से आप समझना चाहो तो सत्य उस प्रकार का कि ये दोनों विषय एक से हैं। विज्ञान द्वारा सत्य की खोज हो या फिर धर्म द्वारा सत्य की खोज हो, दोनों एक आपस में उलझे हुए ही हैं। और कुछ कोई बताना चाहे क्योंकि मेरा थोड़ा ना कमज़ोर है ये पक्ष, मैं थोड़ा एक एग्ज़ाम्पल से बातें करता हूँ, आप लोग जैसे समझो, शायद आप लोगों को भी कुछ-कुछ आइडिया आने लगे कि किस पक्ष पे बातें करनी है। जैसे आप लोग जैन धर्म को समझो। जैन धर्म में एक चीज़ क्या होती है, अब चेतन व चेतन मन की धारणा के बारे में बातें करता है इंसान, मतलब कि वो उनका एक कह सकते हैं सूक्ष्म सत्य को खोजना, जिसमें बताया जाता है एक अवचेतन मन होता है, एक चेतन मन होता है। और वर्तमान समय में वैज्ञानिकता ने उस चीज़ को प्रूव किया है। प्रूव ऐसे किया है कि जो वास्तविकता होती है ना मनुष्य में, वास्तव में अवचेतन और चेतन की धारणा होती है। अगर एक विषय आप समझना चाहो, घंटा की घटना, तो मतलब जैन धर्म कहता है अगर एक जगह पर कोई घंटा बजा दिया जाए, तो हज़ारों घंटे अपने आप ही बजने लगते हैं। और वर्तमान समय में जो एक द्रुतगमिता का सिद्धांत होता है ना, वो बताता है कि ध्वनि लगातार विचलित होती रहती है। और वैसी चीज़ें आप अगर देखना चाहो तो 5 किलोमीटर दूर से अगर रेल आ रही है और रेल की पटरी पे कान लगाओगे तो रेल की आवाज़ सुनाई देगी। वही मतलब एक जो कहते हैं कि चमत्कार का वास्तव में सच होना, उसके करीब या फिर नियमों से समझ जाना कि वास्तव में वो चमत्कार नहीं, वास्तव में वो नियम है। और नियम ऐसा ही ना, तो मतलब अध्यात्म ये बताता है कि आप उस ओर जाओ जो मतलब एक रूढ़ियाँ पैदा करता है। हो सकता है मतलब जो वर्तमान समय की रूढ़ियाँ हैं ना, इसको हटा के आध्यात्मिकता ने थोड़ा और करीब लाया है। और कह सकते हैं एक वैज्ञानिक आधार को सामने प्रस्तुत कर दिया है कि धर्म में जो चीज़ें हैं, मतलब अध्यात्म को आप चाहो तो धर्म से जोड़ सकते हो, बहुत से जितने भी धर्म हैं, तो उन सारे धर्मों में यही बताया जाता है। और एक जैसे होता है ना जीन कर्म की तुलना, तो जैन धर्म में पहले मतलब एक आगम सूक्ष्म सत्य सत्य ये बताता है कि जो जीन कर्म होते हैं कि वो पहले से तय होते हैं। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो बता देगा कि क्या मतलब एक पहले से तय होता है। और वर्तमान समय में जेनेटिक इंजीनियरिंग को तो सभी जानते हैं किस तरह से तय होता है कि आपके जो एक लक्षण होंगे या फिर आपकी प्रवृत्तियां होंगी, वो प्रवृत्तियां किस आधार पर होने वाली, आपके आचरण किस आधार पर होने वाले। तो ऐसे उदाहरण आप सामने रख के थोड़ा और पास पहुँचा सकते हो। सर हमारे ग्रंथों में शून्य से अर्थ का डिस्टेंस पहले ही बताया गया है और जब उस पर रिसर्च किया गया वो बिल्कुल सच निकला। हाँ, वही कि हमारे ग्रंथ में बताया गया है कि एक तरह से वैज्ञानिक आधार ही होगा ना, तब जाके मतलब एक नियम को बताएगा। मतलब आप सोच सकते हो। और वर्तमान समय में वैज्ञानिक आधार के कारण या फिर कह दें कि टेक्नोलॉजी, मैं तो चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा दूर ही रखें, लेकिन एक वैज्ञानिकता आधार के कारण अब वो बातें और सत्य इसलिए लग रही हैं क्योंकि हम उन बातों को या फिर जो एक आध्यात्मिकता है उसको पुराना मान चुके हैं और विज्ञान को नवीन मान रहे हैं। लेकिन है दोनों मतलब पुराने ही और अपने आप में एक आधार रखते हैं। आध्यात्मिकता का तात्पर्य मनुष्य के भीतर की उस चेतना से है जो उसे स्वयं के अस्तित्व और ब्रह्मांड के व्यापक अर्थ का बोध कराती है। यह धर्म, योग, ध्यान और दर्शन के माध्यम से मानव जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जाती है। हाँ, तो आप लोग अगर सीख रहे हो तो कोशिश करिए कि क्या-क्या इस पे और आधार हो सकते हैं। मैं भी बस सीख ही के आया हूँ, कुछ नई चीज़ें नहीं हैं। और कोई कुछ बताना चाहेगा? हेलो अच्छा सर। आपने जी, जी, बोलिए। हाँ सर, यहाँ पे अभी मतलब क्या बोलना है? वैज्ञानिक ये पे बोलना है? ये मतलब अलग-अलग ये अभी पूछ बोलना रहे हैं ना आप?
नहीं, नहीं, थोड़ा टॉपिक अगर कठिन है तो आप जैसा भी समझ आ रहा है उदाहरण से आप समझाने का प्रयास कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो ये बोल देना ज़रूरी है कि आध्यात्मिक और जो वैज्ञानिक है वो दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं है। वो दोनों एक-दूसरे का मतलब ये कह सकते हैं कि रास्ते 2 हैं, लेकिन दोनों की मंजिल एक जगह ही पहुँचती है, ये चीज़ हो गया। अब अलग-अलग यहाँ से देखते हैं कि क्या वैज्ञानिक है और क्या आध्यात्मिक है। वैज्ञानिक में जैसे सर तभी आप बोल रहे थे कि वैज्ञानिक व्यक्ति या फिर ऐसे मतलब किसे बोल सकते हैं। तो वैज्ञानिक व्यक्ति या वैज्ञानिक जो भी ऐसे हैं, वो वहाँ से होता है कि जैसे उनको भौतिक चीज़ें जो भी आस-पास घटित हो रही है, तो वो उसको उस तरह से नहीं मान लेता है कि हाँ, चलो घटित हो रहा है तो वो चीज़ नहीं। वो जो घटित हो रही है वो उसके उसके कारण पर जाएगा। उस कारण पे जाने के बाद वहाँ की वो फैक्ट बेस पर जो है उस चीज़ को रखेगा। एनालिटिकल ढंग से उस चीज़ को उसका विश्लेषण करेगा। उसको फैक्ट के आधार पर उस चीज़ को प्रूव करेगा कि यस, ये चीज़ जैसे दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ब्रह्मांड में इतनी चीज़ें घटित हो रही है, तो वो चीज़ को जो है वो ऐसे नहीं रख कर के बल्कि उसको एक फैक्ट के आधार पर उस चीज़ को वो बताएगा। ये होता है एक वैज्ञानिक जो आधार बोल सकते हैं और वैज्ञानिक व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं। जैसे कि कभी किसी-किसी के घर में देखा जाता है कि कोई बच्चा किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं मान लेता है कि हाँ, चलो ये चीज़ करो, पूजा करो, ऐसे करो, वो नहीं मानता है। क्योंकि अगर उनके मन में है कि ठीक है, अगर पूजा करना है तो क्यों करना है? इसके पीछे का क्या तर्क है? मतलब वो वहाँ के तार्किक वो चीज़ करेगा। वो एनालिटिकल थोड़ा होता है और वो उस चीज़ के वो कारण पर पहुँचता है कि अच्छा ठीक है। जैसे कि हिंदू धर्म में देखा जाता है कि आँगन में हम लोगों का जैसे बम्बो का पेड़ होता है, वो बम्बो का जो एक होता है उसमें पताका लगा कर के आँगन में रखा जाता है। अब इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण भी है और यहाँ का वैज्ञानिक कारण भी है। अब जैसे कि हम ये क्वेश्चन मेरा भी रहता था पापा से, "पापा ये आँगन में क्यों लगा मतलब आप लोग लगाते हैं?" तो पापा बोलते थे कि ये इसलिए होता है क्योंकि जब बिजली वग़ैरह सब जो कड़कता है ना, तो वो अगर तुम्हारे घर पे गिरने का रहेगा ना, तो घर पे नहीं गिर के पहले वो बाँस पे गिरेगा। वो उसको मतलब उसको जो है इसका एक फिज़िक्स में है, जो वो उसको एथी करता है मतलब अट्रैक्ट करता है वो अपने तरफ। तो अब यहाँ हम ये चीज़ समझ पाए कि अच्छा, अब वैज्ञानिक तर्क है ये दिया हुआ है, फिज़िक्स में इसका प्रॉपर दिया हुआ है ये चीज़ें कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम अपने घर के ऊपर कुछ बड़ा छड़ लगा देते हैं, ताकि वो चीज़ें वहाँ पे वो घर को डैमेज ना करे बल्कि वो उस पे गिरे। तो यहाँ ये चीज़ें देखा जाता है कि वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इस चीज़ को अगर कोई इंसान ऐसे नहीं मान करके उस चीज़ को एक एक फैक्ट के आधार पर एक्सेप्ट करे, तो हम उसे बोलेंगे कि हाँ, ये वैज्ञानिक इंसान है। ये उसके उसके कारण पर गया, उसके फैक्ट पर गया, उसके वहाँ से वो एक सही निष्कर्ष तक पहुँचा, फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और आध्यात्मिक जैसे सर आध्यात्मिक अभी ही बोलना है या फिर इसको आप आगे डिस्कस करिएगा? नहीं, नहीं, आप बोलिए। और आध्यात्मिक में होता है जैसे कि आध्यात्मिक में जैसे आप बोल रहे थे कि सत्य की खोज करना, वो चीज़ें जो है आध्यात्मिक जो इसमें है, इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकती मतलब जितना हमको पता है कि उसमें अंतरात्मा और मतलब एक इंद्रियों पे बेस्ड होता है, उसको ये चीज़ से मैटर नहीं करता है कि क्या फैक्ट है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं और अब लेकिन दोनों का मकसद वही है, सत्य की खोज करना ही है कि दोनों मतलब उस चीज़ को क्या मतलब सही है और क्या गलत है। तो अध्यात्म में कहीं से भी अंधविश्वास नहीं है, जो बोला जाता है कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो वो अंधविश्वासी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आध्यात्मिक भी सत्य की खोज करता है। उसे भी वो भी कहीं न कहीं उस चीज़ को देखता है कि कितना सही है, कितना गलत है, लेकिन वो अपने तरीके से देखता है। उसके सामने वो चीज़ नहीं है कि डाटा दो, फैक्ट दो, ये चीज़ नहीं है। वो चीज़ वो खुद में वो चीज़ को जो है वो देखता है अपने अंतरात्मा में मतलब उस चीज़ को वो एनालिसिस करता है कि अच्छा ठीक है, कोई चीज़ें घटित हो रही है या कुछ चीज़ें हो रही है तो वो क्यों हो रही है? तो कहीं न कहीं करता वो भी वही चीज़ है जो कि वैज्ञानिक कारण है। बट यहाँ ये है ना कि आध्यात्मिक में आपको डेटा नहीं निकलता है कि हाँ, चलो ये डेटा निकला है, ये फैक्ट निकला है। अच्छा जल का सूत्र ये है, वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। लेकिन बात वही वहाँ पर भी सेम ही है, उसको अंधविश्वास से जोड़ देना। जैसे हमारे गाँव गाँव में ऐसा परंपरा है कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा पूजा करता है या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा है तो आध्यात्मिक वो ज़्यादा है, तो उसको अंधविश्वास से जोड़ देना।
तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगा कि अंधविश्वास से नहीं जोड़ना चाहिए आध्यात्मिक को। आध्यात्मिक भी विज्ञान का ही एक पूरक, एक पर्यायवाची एक बोल सकते हैं कि वो है। और मुझे तो बस इतना ही आता था सर। जी, जी। बढ़िया। और अगर मतलब इसी के ऐड ऑन में एक कहानियाँ बताई जाएँ, क्योंकि आपको वैज्ञानिक पक्ष का तो ज़्यादा पता होगा, मतलब एक कह सकते हैं, क्योंकि सभी को मतलब केवल हमारी बातें नहीं है, हम सबको ही लगता है कि ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये नवीन बातें हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी को हम अपने पास समझते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिकता को समझो, तो 1-2 उदाहरण आप सामने रख सकते हो। जैसे आप बौद्ध धर्म का समझो। बौद्ध धर्म अपने आप में नया-नया आया था और लोग उस पर विचार कैसे करें, मतलब एक विश्वास कैसे करते। अगर आप आध्यात्मिकता को देखोगे, चलो ठीक है, एक विश्वास की बात है, लेकिन विश्वास का होना भी तो बिना परखे नहीं किया जा सकता। अगर आप पूरा संदर्भ समझोगे, तो जब बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि ये धर्म एक अच्छा धर्म है, जिसमें जो चीज़ें हैं, आप इसको अपना के मतलब एक स्वतंत्र या फिर इंसान बन सकते हो, या फिर एक तार्किक वैज्ञानिक इंसान बन सकते हो। जो रूढ़ियाँ वर्तमान समय में दूसरे धर्मों में आ गई हैं, उन रूढ़ियों में क्या वैज्ञानिकता है? अगर आप पढ़ोगे, दिव्या उपन्यास पढ़ोगे, तो उसमें यही बताता है कि जैसे धर्मों में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन करके या फिर उसका एक एडिटेड रूप या फिर संपादित रूप लाकर ऐसा उसको एक पारलौकिक बना दिया गया कि जो धर्म थे वो पारलौकिक हैं। और आप सेम लाइन पढ़ोगे ना, दिव्या में ऐसी है कि स्थूल और प्रत्यक्ष शरीर को क्या बोलते हैं, मिथ्या मानना और इस परम ब्रह्म को सत्य मानना कहाँ तक तार्किक और युक्त है। तो वो वही सवाल है कि पहले तो एक तार्किकता का आधार दो कि आप जिस धर्म को हमें बताना चाहते हो या फिर जिस धर्म पर हमारा विश्वास होने वाला है, उस धर्म की तार्किकता या फिर उस धर्म का एक कह सकते हैं कि पक्ष जो है किस आधार पर तय किया गया है। कैसे हम मान लें कि जो अ, क्या होता है, लिप्सा होती है, यही मतलब दुखों का कारण है, जो हमारी लालसाएँ हैं, यही दुखों का कारण है, इसको कैसे मान लूँ? थोड़ी तार्किकता तुम सामने प्रकट करो, जो आप बता रहे हो कि अगर मतलब अभी तो हो चुका है कि विश्वास, और विश्वास ऐसा कि हमारी पुरानी पीढ़ी ने विश्वास किया था, तो उस पीढ़ी के आगे बढ़ने के कारण हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिस्र का देता हूँ। मिस्र का ऐसा कि वहाँ एक राजा था, जरथुस्त्र। जरथुस्त्र राजा ऐसा, मतलब उसने जो धर्म बनाया, वो धर्म वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन उसका आधार कैसा था कि वो नहीं बताना चाहता था आप इसे कैसे अपनाओ, किन आधारों पर इसको आप समझ सकते हो। उसने डायरेक्ट कह दिया कि अभी इस समय इस साम्राज्य में जितने धर्म चल रहे हैं, वो धर्म नष्ट हो जाएँगे। मतलब एक बौद्धकालीन समकालीन ही वो धर्म जरथुस्त्र ने चलाया था। तो जितने धर्म सामने हैं, उन सारे धर्मों को छोड़ दो, ये धर्म अच्छा है, पर ये राजा ये नहीं क्लियर कर रहा है ये धर्म अच्छा है क्यों? और मतलब एक तार्किकता वाला आधार या फिर विश्वास वाला आधार नहीं दिलाना चाह रहा। तो क्या हुआ कि वो सारे धर्मों को, जैसे गजनबी आया था, मंदिरों को नष्ट कर दिया, तो वैसे ही वो वहाँ पे सारे मंदिरों को नष्ट कर देता है और अपने धर्म को, जब तक उसका शासन रहता है, तब तक सारे लोग उसका धर्म अपनाते हैं। लेकिन जैसे ही वो राजा मरता है, तो वो धर्म भी गायब हो जाता है और पुनः से वही धर्म फिर से पनप जाते हैं जो वहाँ पे थे। आप समझ सकते हो 2 आधार। एक आधार ऐसा कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने अपने आप को ईश मानव की संज्ञा नहीं दी। ईसा मसीह ने अपने आप को ईश मानव या फिर एक कह सकते हैं ईश्वर की संज्ञा नहीं दी। लेकिन जरथुस्त्र ने ऐसा किया और या फिर ऐसा करना चाहता था। तो उसके साथ क्या हुआ? विश्वास ऐसे होता है कि आप ज़बरन किसी भी चीज़ को तार्किकता बताने लगो, ऐसा होता है, या फिर आप उन आधारों को स्पष्ट करो, या फिर आप पे जो विश्वास करने वाले हैं या फिर जो आध्यात्मिक मनुष्य इन आधारों पर बनने वाले हैं, तो वो कैसे विश्वास करेंगे, इनको आप एक आधार में समझ सकते हो। बाकी वैज्ञानिकता का आधार तो आप देख ही रहे होगे कि प्रत्यक्ष की ज़रूरत पड़ती है, और जब प्रत्यक्ष होगा सामने तो हम प्रमाण अपने आप ही मान लेंगे। तो ऐसी बातें आप थोड़े और एग्ज़ाम्पल कहानियाँ ले सकते हो। जैन धर्म में भी बातें सोच सकते हो, जैसे आप लोगों को सभी को पता होगा जैसे एक बुक होती है, शायद बुक यही कि पौधों में जीवन कैसे?
और आप देखोगे जैन धर्म कितना ज़्यादा मतलब जीवों को हो गया, पौधों को हो गया, कैसे वो प्रासंगिक मानता है। मतलब वो स्वयं उसको जीवित मानता है और जीवित कब? एक कह सकते हैं 26 शताब्दी में, इतना पुराना। तो उसकी तार्किकता का आधार वर्तमान समय में देख सकते हो आप। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी रिलेट करके अगर आएँ दोनों में, तो आप पहुँच सकते हो। और कोई एग्ज़ाम्पल देना चाहें? चारबाग की बातें रख सकते हैं और रखिए ज़रा चारबाग की बातें। सर जैसे मतलब चरवाक में मतलब उन्होंने आध्यात्मिक द्वारा सत्य खोज के मतलब विरोध किए। उन्होंने केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार किया है, जैसे मतलब वो इंद्रियों और अंगों द्वारा माने मानव अनुभव करता है तो उसी को स्वीकार किया। बाकी सब ये आध्यात्मिक मोक्ष के जरिए सत्य को मतलब विरोध किए, तो उसको थोड़ा जोड़ कर देख सकते जी, जी, बढ़िया। और कबीर की बात कोई करना चाहेगा? एनीवन? कबीर तो हमारे सामने मतलब एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल कबीर ही है। जी, जी, कोई बता रहा है? हेलो। जी, जी, बोलिए। जी, जी, आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए। बोलिए, बोलिए। कोई भी बोलना चाहता, कबीर हो गए, तुलसी हो गए, जो एक तरह से पूरी यही बताते हैं बातें कि ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, और ज्ञान वही है कि आपको तार्किक होने का एक आधार दे, आपको सवाल करने का या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें सामने प्रस्तुत करने का एक आधार आपके दिमाग में तो हो ना, कि आप किसी चीज़ को अगर अपना रहे हो, तो उस पे विश्वास कर रहे हो, तो वो विश्वास होगा क्यों? कबीर की बातें अगर देखोगे तो वो धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन उनका नकार इस तरह नहीं था। उनका नकार इस तरह था कि जो बातें हैं, ये बातें पाखंड सी हैं, इसलिए। कोई कुछ और बताना चाहे तो बताएँ? या फिर इसके अगले क्रम में बढ़े हम लोग कि कैसे मतलब एक विज्ञान हमारे लिए नरसंहार हो जाता है, या फिर हमारी जो सभ्यता है या फिर संस्कृति है, उसका नाश कर देता है, या फिर जो धार्मिकता है, वो कैसे मतलब एक ऐसी स्थिति पैदा कर देता है जो मतलब लोगों को लगे कि हमारी एक कुंठित मानसिकता है। अगले क्रम पर बढ़ें या फिर कुछ और बातें करनी है इस पे? हाँ, अगर मैं इसको पढ़ दूँ एक बार, क्या-क्या लिखा आप लोगों ने? आध्यात्मिक का अर्थ है आध्यात्मिक। देखिए, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप आध्यात्मिक लिखो तो आ छोटा होगा, आध्यात्मिकता लिखो तो आ बड़ा होगा। अगर मैं सही हूँ तो आप, गलत हूँ तो बता सकते हो। का अर्थ हम रीति-रिवाज और परंपराओं से भी ले सकते हैं, ठीक है? वैज्ञानिक अर्थात परंपराओं के साथ तर्क भी शामिल हो। बढ़िया। अ, क्या लिखा है? पाखंडवाद को अध्यात्म का सहारा लेकर, पर क्या लिखा है? प्रचारना गलत हो जाता है। चारबाग की बातों को, ठीक है। कहीं-कहीं त अ, तथ्यों तथ्यों के आधार पर परख परखना ज़रूरी होता है ताकि अंधविश्वास ना फैले। जब तर्क सहित वार्ता होगी तो बात ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाएगी। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का मतलब है तर्कपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण तरीके से सोचकर निर्णय लेना। बढ़िया। आध्यात्मिक होने का अर्थ है व्यक्ति अपने अनुभव के धरातल पर यह जानता है कि वह स्वयं अपने आनंद का स्रोत है। आध्यात्मिकता का संबंध मनुष्य के आंतरिक जीवन से है और इसकी शुरुआत होती है उसकी अंतर यात्रा। अब एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कभी-कभी होता है, सत्य जो हम आँखों से देखते हैं या फिर सत्य जो हम कानों से सुनते हैं, वो सत्य भी सत्य नहीं होते। वहाँ पे वैज्ञानिकता या फिर आध्यात्मिकता थोड़ी कमज़ोर दिखती है, तो इसको आप लोग कैसे देखते हो? जैसे अभी मैंने चमत्कार वाला रूप बताया ना कि अगर आप देख रहे हो कि पहाड़ हमारे आगे आ रहा है दौड़ा, लेकिन वो आता नहीं है, आँखों से तो आपने देखा, लेकिन वो सत्य नहीं है।
फिर भी मतलब वैज्ञानिकता उस चीज़ को अगर डिफ़ाइन करती है, सत्य का मतलब एक प्रत्यक्ष रूप ये नहीं कि आप अपने उस स्थूल द्वारा उसका अनुभव कर पाओ। सत्य का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को वास्तविक रूप में समझ पाओ कि वास्तव में ये है क्या? और कुछ कोई बताना चाहेगा? या फिर कोई दूसरे टॉपिक पे भी थोड़ी बातें कर ले, जैसे टॉपिक नंबर 4 पर भी वोटिंग अच्छी थी। अ, कुछ बोलना चाहते हो आप लोग? जैसे आप परम कोटि शून्य की बातें कर सकते हो। परम कोटि मतलब एक वर्तमान समय में अभी देखा जा सकता है कि कितने सारे मतलब अंक हो सकते हैं। लेकिन पहले भी ऐसा खोजा गया है कि परम कोटि मतलब किसी भी संख्या के आगे 240 शून्य लगा देना परम कोटि कहलाता है। शायद मुझे नहीं पता, शायद ये भी यही जैन धर्म का ही एक सत्य के रूप में, और जैन धर्म का एक और था जिसमें वो बताता है प्रत्येक जीव के पास अपना आभा मंडल होता है। आभा मंडल ऐसा समझ सकते हो कि जैसे धर्म में कहा जाता है ना, इंसान की जो आभा हो गई, क्षीण हो गई, तो वही वैज्ञानिक आधार बताता है कि ये जब आभा या फिर कहें कि जो उसका तेज है, वो धीरे-धीरे जब क्षीण होता जाता है तो मनुष्य कैसे मृत्यु तक पहुँचता है, या फिर उसकी मृत्यु होना, जैसे कहा भी जाता है ना, कल का टॉपिक या फिर जो टॉपिक ऊपर था, महिमा की राहें कब्र तक जाती हैं। तो वही मतलब एक सत्य की बातें तो ये भी है कि आप बता सकते हो कि एक वैज्ञानिक आधार या फिर आध्यात्मिक आधार यहाँ भी सामने दिखता है। और कोई उदाहरण आपको सामने याद आ रहे हो तो बता सकते हो? नहीं तो अगर क्या लिख रहे हो? गांधी जी के सत्य अहिंसा को लिंक कर सकते हैं आध्यात्मिकता से। करिए ज़रा, आप माइक ओपन करिए, बताइए कैसे? यस सर, आप लोग किस लिए बोल रहे हो? नहीं समझ आया मुझे। सर टॉपिक 4 था उस। टॉपिक 4 की बातें थोड़ी की जाए। हाँ, ठीक है। अगर आप मतलब इसको एक कंक्लूड करना है तो आप कंक्लूजन बताइए, फिर हम करते हैं। मतलब देखिए, एक आधार हमारा सिर्फ सामान्य सा यही होगा कि आप समझ सकते हो, पहली बातें तो ये, विज्ञान अध्यात्म अलग है क्या? मतलब पहला तो ये सवाल कि जैसे प्रवृत्तियां को अगर हमें दिखाना है तो पहले यही सवाल कर लिया जाए, विज्ञान और आध्यात्म अलग है क्या? फिर उसके सामने आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के उदाहरण दे सकते हो, स्वामी विवेकानंद के उदाहरण दे सकते हो, कबीर हो गए, या फिर जिसके भी आपको उदाहरण देने, उस उदाहरण को आप सामने प्रस्तुत कर सकते हो। दूसरा हमारा पॉइंट ये होगा कि एक वैज्ञानिक इंसान क्या होता है, एक आध्यात्मिक इंसान क्या होता है, और अगर आपने भूमिका में दोनों को क्लोज बताया है कि वास्तव में वैज्ञानिक आधार या फिर आध्यात्मिक आधार अलग-अलग नहीं है, तो आपको मतलब जब आप बता रहे हो वैज्ञानिक इंसान और एक आध्यात्मिक इंसान, तब आप एक कह सकते हैं कि रास्ते अलग-अलग हों। जैसा किसी ने अभी बताया भी, रास्ते अलग-अलग हों लेकिन जो मंजिल हो वो एक सी आती प्रतीत हो। एक बताए कि आध्यात्मिकता का आधार चेतना का सत्य खोजना है, और वैज्ञानिकता का आधार एक कह सकते हैं पदार्थ का सत्य खोजना है। तो ऐसी बातें करके आप उस वैज्ञानिक इंसान और आध्यात्मिक इंसान में संबंध स्थापित करना कर सकते हो। एक पॉइंट ये भी हो सकता है, जैसे अभी सभी ने बताया कि पाखंडवादी रूप या फिर जो विज्ञान अभिशाप है या वरदान, इस पे बातें करना थोड़ा ज़रूरी है। इस पे बातें सिर्फ़ हमने इसीलिए नहीं की क्योंकि आपको पता है विज्ञान कैसे अभिशाप बना है, या फिर विज्ञान का सिर्फ़ एक प्रकार, जिसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं या फिर नवाचार कहते हैं, ये हमारे लिए कैसे अभिशाप बना है। इसको हम स्वयं विज्ञान की संज्ञा देंगे ही नहीं, इसकी बातें आप कर सकते हो। दूसरी बात है कि कुछ वैज्ञानिक लोग जो वास्तव में वैसे वैज्ञानिक नहीं होते, कह देते हैं धर्म जो है रूढ़ियों को बढ़ाता है या फिर हमारी जो कुंठाएँ हैं, उन कुंठाओं को और बृहद करता है। तो वास्तव में ना तो वो धर्म को मानने वाले एक धार्मिक इंसान होते हैं,
और ना तो वो वास्तव में एक वैज्ञानिक इंसान होते हैं जो धर्म पर उँगली उठाते हैं या फिर धर्म को अध्यात्म से अलग बता देते हैं। क्योंकि मैंने भी वही बताया कि एक चीज़ें जो है ना, अलग-अलग विज्ञान ज़रूर है, लेकिन उद्देश्य उसका वही है जो विज्ञान का उद्देश्य होता है, नियमों को खोजना। तो उसकी बातें आप कर सकते हो, थोड़ा सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव की बातें कर सकते हो और कहानियाँ जैसे ज़रथुस्त्र की कहानी हो गया, कबीर की बातें बता सकते हो, तुलसीदास दास की बातें बता सकते हो, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, जैन धर्म में जितने उसके आगम सूक्ष्म सत्य हैं, उसकी बातें कर सकते हो। गांधी जी का बता सकते हो, सत्य अहिंसा से जुड़ी बातें, उन्होंने मतलब एक तरह से कैसे उसको सामने लाया। और अब इतनी अगर बातें आप लोगों को दिमाग में कुछ आधार पर आई विज्ञान हो। जी, जी। विज्ञान विज्ञान की उड़ान हो या ध्यान की गहराई, दोनों में छिपी है सत्य की परछाई। मन का संतुलन हो या तर्क की धार, दोनों मिलकर बनाते हैं जीवन साकार। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो तो भी अब इसको बहुत। कंक्लूड करिए, फिर थोड़ी बातें कर लेते हैं उसके बारे में। इसका कंक्लूजन पहले से भी जैसे हमने तय ही किया हुआ था कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक इंसान बना कैसे जाए, या फिर हम पहले से हैं। अगर पहले से हैं तो बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वो वैज्ञानिकता हो या फिर आध्यात्मिकता हो। लेकिन फिर भी हम थोड़े से एक बातें कर सकते हैं कि एक वास्तव में वैज्ञानिक या आध्यात्मिक इंसान बना कैसे जाए। तो जैसा अभी रंजीत जी ने एक सवाल पूछा था ना, कि क्या आप अगर कोई काम करते हो, उसका श्रेय कोई दूसरा ले जाता है, तो क्या आप वैज्ञानिक नहीं रह गए, या फिर क्या आप वो आध्यात्मिक रूप आपका हट गया? तो वैसी बातें, जैसा किसी ने एक दिन क्वेश्चन भी पूछा था, क्वेश्चन भले आपको लगा हो पेचीदा सा, लेकिन आप ज़रा-सा उसको याद कीजिए। अगर आपने किसी भी मतलब एक चाय के कप में किसी को चींटी मार के दे दिया, तो आपके अगर दिमाग में एक बातें आ रही हैं सामने कि ये मैंने गलत किया, तो वास्तव में वो गलत होगा। अगर आप उन बातों को मतलब जस्ट इग्नोर सा कर गए, या फिर वो बातें आपके लिए फ़र्क वाली बात ही नहीं है। जैसे अगर सोचो, एक चोर ने चोरी की और उसको मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, चोरी की एक सामान्य सी बात, तो उसके लिए एक कर्म सामान्य सा है। लेकिन अगर किसी कोई इंसान पूजा कर रहा है या फिर किसी को कंबल बाँट रहा है, तो अपने आप में ही खुश हो रहा है कि मैंने कंबल बाँटे हैं, क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसी बातें वास्तव में कैसे वैज्ञानिक या फिर आध्यात्मिक हो सकती है, या फिर जिन भी आधारों पर अगर आप वैज्ञानिक बनने के लिए या फिर आध्यात्मिक बनने के लिए ऐसे कार्य कर रहे हो, तो सबसे पहले तो उसकी कसौटी यही होती है कि आपको पता नहीं चलेगा। एक वो आ जाएगी वो स्थिति जो अवचेतन योग्यता वाली होती है कि आप वो बन चुके हो। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने आप को वैज्ञानिक कहते हुए कब दिखे हैं? आपको कभी किसी भी वैज्ञानिक या फिर किसी भी धार्मिक इंसान का आपने सुना है जो अपने आप को एक महात्मा बोलते हो? वो दूसरे लोग ही बोलते हैं या फिर हम जैसे लोग ही बोलते हैं। वो अपने से स्वयं को महात्मा गांधी कभी अपने से स्वयं को महात्मा का दर्जा दे पाएँगे? उन्होंने तो अपनी किताबों में पूरा अपना एक बता दिया, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग यही थे और मैं एक सामान्य सा इंसान हूँ। तो वो सामान्य होना ही वास्तव में एक तार्किक, आध्यात्मिक या फिर वैज्ञानिक इंसान होना है। तो वहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा थोड़ा कर सकते हैं और ऐसे ही हम बन सकते हैं आध्यात्मिक या वैज्ञानिक इंसान। आप लोगों को बताना हो तो कुछ और बता सकते हो? प्रकाश दिया विज्ञान ने, अंधेरा मिटा गया। शांति दी अध्यात्म ने, मन को सजा गया। एक ने दिया पंख उड़ान भरने को, दूसरे ने दिया आधार खुद को समझने को। बढ़िया। और कोई? सर आप कैसे बना लेते हैं थोड़ा? हाँ, वो जोड़ो एक जोड़ो। प्रतिभा का विषय है। उसपे कभी सर बताएँगे डीप से कैसे होता है वो। एक और कुछ बोल रहे थे क्या सर आप? और बनाना है? चलो। विज्ञान ने चांद तक पहुंचा दिया हमें, अध्यात्म ने खुद तक लौटा दिया हमें। दोनों ने मिलकर सिखा दिया सबको सबक, ये सबक। सत्य की खोज में ही है दुनिया का ये मकसद। और तो कोई बताना कंक्लूजन चाहेगा हो गया। कुछ? कंक्लूज़न लगभग सा हो ही गया। अगर कोई और कुछ बताना चाहे तो?
सर मतलब समग्रतः कहा जाए तो मतलब वैज्ञानिक और आध्यात्मिकता दोनों मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो एक मतलब एक अभ्यास के द्वारा नवीन खोजों को मतलब प्रेरित करता है, और दूसरा अपने अंतरात्मा इंद्रियों के द्वारा मतलब सत्य खोज करने को प्रेरित करता है। तो ये ऐसे निष्कर्ष मतलब दे सकते हैं। हाँ, मतलब यही आप कहना चाहते हो। एक वैज्ञानिक इंसान आगे बढ़ते-बढ़ते आध्यात्मिक इंसान बन जाएगा और एक आध्यात्मिक इंसान आगे बढ़ते-बढ़ते एक वैज्ञानिक इंसान बन जाएगा। दोनों मतलब एक ही सिक्के के अगर पहलू हैं, तो हमें अगर समझो पूरी तरीके से, जो शाश्वत सत्यों और प्रयोग दोनों को स्वीकार करे, वही कहा जा सकता है एक वैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक इंसान है। और दोनों में तुलनात्मक रूप जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक उथली बातें और उथली बातें अगर ना ही हो, अगर आप समझो एक आपसे सवाल पूछता हूँ इसी के बीच में कि अगर हम ये सवाल कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता अलग है, वैज्ञानिकता अलग है, तो वास्तव में हम कभी वो बन ही नहीं सकते। क्योंकि अगर एक सामान्य सा संदर्भ है ना, संदर्भ यही है कि अगर एक वैज्ञानिक इंसान होगा, तो वो वैज्ञानिकता या फिर सत्य की खोज जैसा कि आपने सभी ने बताया, एक खोज के लिए जाएगा। वो चीज़ों को खोजने या फिर सत्य के पास तक जाने का प्रयास करेगा। उसको इस उथली बातों में कि दोनों का कितना मतलब कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा बुरा है, इस बातों में उसको फ़र्क आएगा ही नहीं। तो ऐसी बातें सोच के आप कोई सा भी कोटेशन हो या फिर स्वयं आपके विचार अगर एक प्रवाह शैली में भी आए, तो आप ख़त्म कर सकते हो। थोड़ी बातें कर लेते हैं टॉपिक नंबर 4 पर। टॉपिक 4 क्या था? हाँ, सभ्यता की प्रगति से संस्कृत का ह्रास होता है। तो मैं क्लियर कर दूँ या फिर आप लोग भी कुछ बताना चाहोगे? ज़रा-सा ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, कोई भी बताए इसको क्लियर अगर कर सकते हो तो, पूरी तरीके से समझा दो क्या होता है। कोई नहीं बता रहा है? हाँ, ज कोई बोल रहा है क्या? देखो सामान्य सी बातें हैं, अगर देखो सभ्यता और संस्कृत, तो अगर हम ये समझ लें सभ्यता की प्रगति से संस्कृत का ह्रास है, तो सभ्यता वही है कि संस्कृतियों का समुच्चय, और संस्कृतियाँ परंपराएं रीतियों या फिर रिवाजों से बने होते हैं। मतलब एक प्रकार से वह सारी चीजें उसमें अवस्थित होती हैं या फिर उपस्थित होती हैं। लेकिन अगर आप टॉपिक को जरा सा भी समझ गए कि सभ्यता की प्रगति मतलब एक उसका अगला क्रम, जैसे अगर समझो कि सभ्यता का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब एक काम वाली बौद्धिक जिज्ञासा, आपने पढ़ा भी है, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ जीवन का रस है। तो वही बातें अगर यथार्थ जीवन में मतलब एक तरह से अगर आप किसी तरह से उन निष्काम बातों को बौद्धिक जिज्ञासा में रखोगे, तो वही आपके सत्य के लिए या फिर यथार्थ सभ्यता का रस होगा। और यथार्थ सभ्यता के रस में या फिर आगे बढ़ने के क्रम में कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं। अगर आपको मुट्ठी में कुछ भरना है, तो हो सकता है मुट्ठी में आपके जो चीज़ें था, वो चीज़ें आप छोड़ ही दोगे। जैसे अगर आपने एक गेम खेला होगा, कोई सा भी गेम, पबजी हो गया, बीजीएमआई हो गया या फिर ग्रैनी हो गया, तो उसमें वही होता है। अगर आपके पास 2 हथियार है, तो आपको एक हथियार रख के अगर तीसरा हथियार उठाना है, तभी आप उठा सकते हो। हो सकता है पहला वाला हथियार से आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें की थी, या फिर हो सकता है मतलब एक तरह से अगर खेला होगा तो संदर्भ ज़्यादा क्लियरिटी से समझ आ रहा होगा कि अगर आप समझ लो एमपी4 उठाया आपने और आपने छोड़ा एडब्ल्यूएम, तो एडब्ल्यूएम की अपनी अपनी विशेषता है, एमपी4 की अपनी विशेषता है। तो वही विशेषताएं हैं कि एक संस्कृत के रूप में अगर आपको प्रगति में बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आपको कुछ जो चीज़ें हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। इसका मैंने स्ट्रक्चर भी पिछली बार भेजा था, अभी भी भेज के थोड़ा जस्टिफाई कर सकता हूँ। जैसे देखो, संस्कृतियों का समुच्चय होता है सभ्यता,
और संस्कृत होती है अपनाए गए रीति-रिवाज और हास का सामान्य सा मतलब है हानियाँ। तो वास्तव में एक सवाल तो ये भी, क्या वास्तव में संस्कृतियों की हानियाँ हैं या फिर सिर्फ़ वो जो हमारे पास खराब चीज़ें थी या फिर बुरी संस्कृतियाँ थी, जैसे रूढ़ियाँ हो गया, प्रतिबंध हो गया, कुरीतियाँ हो गया, अतार्किक कार्य हो गया, तो इनसे छुटकारा पाना है। तो वही चीज़ें आप समझ सकते हो। और अच्छी संस्कृत का अगर ह्रास होता है तो आपके पास एग्ज़ाम्पल भी है। प्रकृति का ह्रास हो गया, मानवता का ह्रास हो गया, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया, स्व-विकास का मूल्य ना होना हो गया, या फिर कहें कि एक तार्किकता का ह्रास हो गया, या फिर हमारे जो रूप था, वास्तविक रूप था, उस रूप का ह्रास हो गया। तो उनकी बातें आप सोच सकते हो, या फिर स्वयं ऐसी भी चीज़ें तो हो सकती हैं ना कि कभी-कभी संस्कृत के रूप में आप ऐसी चीज़ें खो दिए हो कि वो सभ्यता ही अपने आप में नष्ट हो गई हो। मतलब एक कह सकते हो कि अगर वो संस्कृत वास्तव में उस सभ्यता का बैकबोन थी, तो बैकबोन आपने खोया तो आपने सारी चीज़ें खो दी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको इस आधार पर चीज़ों को समझना चाहिए और कुछ एग्ज़ाम्पल आप सामने दे सकते हो, जो मतलब पूरी तरीके से बता दे कि हाँ, ये बातें जो हैं ऐसी सोची जा सकती हैं। समय के साथ प्रगति होना तो स्वाभाविक सा ही है। आप किसी भी चीज़ को देख लो, चाहे वो खराब होने के अगले क्रम पे जाए, जैसे अगर आप दिमाग को खर्च करते हो, तो उस दिमाग का खर्च करना, जैसे मीराबाई ने पूरा डिफाइन किया। मीराबाई को आप पिछले वाले अभी जो एसे पे बात कर रहा था, उनकी जो विचारधारा वही है ना कि जैसे-जैसे आप खर्चोगे, वैसे-वैसे आपके पास दुगना होगा। तो ये तार्किकता ही है अपने आप में, और ये कह सकते हैं वैज्ञानिकता के काफ़ी करीब है। और इसको यहाँ भी सोच सकते हैं कि आप जैसे-जैसे खर्च रहे हो या फिर जैसे-जैसे संस्कृतियों को पीछे छोड़ रहे हो, वैसे-वैसे आपके पास नई चीज़ें आएँगी और नए प्रकार से एक सभ्यता का ऐसा शील्ड बनेगा जो आपको मतलब एक नई दिशा में ले जाएगा। तो वैसी बातें आप सोचकर कुछ एग्ज़ाम्पल, कुछ कहानियाँ बता सकते हो। अंग्रेजी में हिंदी भाषा का ह्रास होना, या फिर हम ह्रास समझते हैं या फिर ह्रास वास्तव में है, ये बातें भी थोड़ी कह सकते हैं विवादास्पद है। संस्कृत में भाषा को शामिल किया जा सकता है। नहीं समझा मैं इसको, आप जस्ट डिफाइन करो कैसे? संस्कृत का संबंध व्यक्ति और समाज में निहित संस्कारों से है और उसका निवास उसके मानस में होता है। दूसरी ओर सभ्यता का क्षेत्र व्यक्ति और समाज के बाह्य स्वरूप में है। संस्कृत मानवता की आत्मा है, जबकि सभ्यता उसकी बाहरी चमक है। और कोई बोलना चाहता है? थोड़ा आप लोग अगर बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। एक मुट्ठी में सब कुछ समेट लेना आसान नहीं, कुछ पाएँगे, कुछ खोएँगे, विकास की दास्ताँ यही। तो ऐसी बातें करके, या फिर जो एक घिसे पहिया, जैसे आप समझो ना, एक गाड़ी से समझो। गाड़ी का पहिया अगर घिस गया है, तो उस गाड़ी के पहिए को आप बदलोगे नहीं, और अगर नहीं बदलोगे तो क्या वास्तव में वो गाड़ी चल पाएगी? या फिर उस गाड़ी के साथ दुर्घटना होना संभव है? तो अगर आप सभ्यता के क्रम में आगे बढ़े हो हो सकता है उस टायर को आप मॉडिफ़ाई करके कुछ समय तक चला लो। लेकिन अगर वो गाड़ी का इंजन नया आ गया है, तो आप मतलब वैसी बात है ना, आप किसी भी चीज़ों को समझ सकते हो कि हो सकता है वो टायर, ऐसा टायर अब वर्तमान समय में ना मिले, या फिर ऐसा इंजन वर्तमान समय में ना मिले। लेकिन फिर भी बदलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो चीज़ें घिस चुकी हैं, और घिस जाने के कारण ही हम एक ह्रास करते हैं या फिर किसी चीज़ को खोते हैं। तो वो बातें आप सोच सकते हैं। सर, हुँ, हुँ। मैंने कहीं पढ़ा था जब किसी संस्कृति में के सभ्यता का आगमन होता है, तो उस संस्कृति में परिवर्तन होता है। जैसे अ, जैसे अगर आपकी बातें मैं सही से समझ पाया तो आप यही कहना चाह रहे हो कि अगर संस्कृति में दूसरी संस्कृति का आगमन होगा, तो या तो वो होगा कि पुरानी जो संस्कृति है उस संस्कृत से जीत जाए और वहीं पे बनी रहे, या तो वो होगा कि वो संस्कृत उस संस्कृत को एक प्रतिस्थापित कर दे और उसका जगह ले ले। ऐसा कहना चाहते हो आप? जी सर, जैसे जब सभ्यता का प्रसार होता है किसी संस्कृति में, तो कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे
समाज का ढांचा जो बदलता है, शहरीकरण होता है, फिर संस्कृति और उसके पारंपरिक मूल्यों का ह्रास होता है। ठीक है, इसको कल भी कर लिया जाएगा। मैंने कुछ लिखा है, मतलब पूरे 1200 शब्द तो नहीं है, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग पढ़ना। वैसा नहीं, एक शायद आपको फ्लो समझ आए या फिर जैसा भी हो, पढ़ना और उसमें जो भी दिक्कतें होंगी या फिर जो ऐड कर सकते हैं उसको बताना। बाकी ये भी टॉपिक